ये वीडियो देखने से ज्यादा सुनने के लिए है, क्योंकि यहाँ हम ग्रहों की चाल को निर्णयों और मनोविज्ञान की भाषा में समझते हैं। मिथुन राशि, जेमिनी, आपका दिमाग इस सप्ताह इतना तेज चलेगा कि खुद आप भी उसके पीछे नहीं भाग पाएंगे। आप मिथुन हैं और आपका दिमाग कभी बंद नहीं होता। मिथुन राशि का सबसे गहरा सच यही है कि आपका मन कभी शांत नहीं बैठता। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। आप एक साथ 5 चीजें सोच सकते हैं, 3 बातचीत कर सकते हैं, और फिर भी आपको लगता है कि कुछ छूट गया। लोग इसे बेचैनी कहते हैं, लेकिन असल में ये आपकी प्रोसेसिंग स्पीड है, जो कि बाकी राशियों से कहीं ज्यादा तेज है। आपका दिमाग एक मल्टी टैब ब्राउजर की तरह काम करता है। हर समय कई टैब खुले रहते हैं, और यही वजह है कि आप किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं, किसी भी माहौल में ढल सकते हैं, और ज्यादातर लोगों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से सीख सकते हैं। किंतु इसकी एक कीमत भी है। जब इतने सारे विचार एक साथ चलते हैं तो सही निर्णय लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस सप्ताह यही आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। आपकी राशि का स्वामी बुध अभी वक्री अवस्था में कुंभ राशि में बैठा है। इसका सीधा अर्थ है कि आपका दिमाग इस सप्ताह सामान्य से भी अधिक सक्रिय रहेगा। विचार आएंगे ढेर सारे, योजनाएं बनेंगी एक के बाद एक, पुरानी बातें याद आएंगी, पुराने फैसले दोबारा सवाल बनकर सामने खड़े होंगे, और बीच में चंद्रमा वृश्चिक से निकलेगा जो आपकी भावनाओं को भी हिला देगा। तो एक तरफ दिमाग तेजी से सोच रहा होगा और दूसरी तरफ दिल कुछ और कह रहा होगा। यही इस सप्ताह की असली उलझन है। ये आपकी कमजोरी नहीं, अपितु ये आपका कॉग्निटिव स्टाइल है। मिथुन राशि के लोगों का नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन सीकिंग मोड पर चलता है। आपका दिमाग हमेशा नई जानकारी ढूंढता रहता है, नए पैटर्न्स, नए कनेक्शंस, नए एंगल्स। यही कारण है कि आप इतने अच्छे संवादकर्ता है, इतने वर्सेटाइल है। लेकिन जब बुध वक्री होता है तो यही सिस्टम ओवरड्राइव में चला जाता है। हर चीज जरूरी लगती है, हर विचार पर तुरंत एक्शन लेने का मन करता है, और फिर जब एक्शन ले लेते हैं तो अगले दिन लगता है शायद मुझे एक दिन और सोचना चाहिए था। ये कोई गलती नहीं है, ये आपके दिमाग की वायरिंग है, और इसे समझ लेना ही इस सप्ताह की सबसे बड़ी जीत होगी। इस सप्ताह 3 मानसिक अवस्थाएं आपको महसूस होंगी। पहली, ओवरथिंकिंग, एक ही बात को बार बार घुमाकर सोचना। ये सही है या नहीं? क्या मुझे ये करना चाहिए? ये सवाल लूप में चलेंगे। दूसरी, तेज जिज्ञासा, अचानक किसी नए विषय में रुचि जग सकती है। कोई किताब, कोई बातचीत, कोई आइडिया जो आपको खींच ले। तीसरी, अधीरता, मन कहेगा कि फैसला अभी लो, अभी एक्शन लो, अभी बदलाव करो। किंतु सुनिए, इन तीनों में से तीसरी सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि बुध के वक्री होने के दौरान जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर बाद में बदलने पड़ते हैं। काम और करियर में क्या होगा? इस सप्ताह काम के क्षेत्र में नई जानकारी और नए विचार सामने आ सकते हैं। किसी सहकर्मी से बातचीत में कोई ऐसा सुझाव मिल सकता है जो आपके काम करने का तरीका ही बदल दे। लेकिन, और ये जरूरी बात है, हर सुझाव को तुरंत लागू मत कीजिए। पहले उसे जानिए, उसकी फीजिबिलिटी देखिए, और फिर धीरे धीरे इंप्लीमेंट कीजिए। नई योजना शुरू करने का समय ये नहीं है। पुरानी योजनाओं को सुधारने और मजबूत करने का समय है। पैसे के मामले में क्या ध्यान रखें? ये नुकसान का सप्ताह नहीं है, लेकिन बड़ा जोखिम लेने का भी नहीं है। यदि कोई नया निवेश सोच रहे हैं, कोई बड़ा खर्च करने वाले हैं, तो पहले पूरी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। कभी कभी सही फैसला लेने के लिए बस 2-3 दिन और रुकना पड़ता है, और वे 2-3 दिन बहुत कुछ बचा सकते हैं। रिश्तों में संवाद सबसे जरूरी है। मिथुन स्वभाव से बेहतरीन कम्युनिकेटर है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन बुध वक्री के दौरान शब्द कभी कभी गलत समझे जाते हैं। आप कुछ और कहना चाहते हैं, सामने वाला कुछ और सुन लेता है, और फिर बेवजह की गलतफहमी शुरू हो जाती है। इसलिए इस सप्ताह एक ही नियम रखिए,
बोलने से पहले सुनने का। पूरा सुनिए। कई बार सिर्फ सुन लेना आधे विवाद खत्म कर देता है। आपको कुछ साबित नहीं करना है, बस समझना है। इस सप्ताह का सबसे बड़ा गुप्त हथियार, 24 घंटे का नियम। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले, चाहे वो काम का हो, पैसे का हो या रिश्ते का हो, एक दिन रुकिए। बस 24 घंटे। इतने में दिमाग सेटल हो जाता है, भावनाएं शांत हो जाती है, और जो चीज कल रात बहुत अर्जेंट लग रही थी वो सुबह बहुत साफ नजर आती है। यही इस सप्ताह का सबसे प्रैक्टिकल सुझाव है, और शायद सबसे पावरफुल भी। यदि आपने स्वयं को इसमें पहचान लिया तो जरा सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई और मिथुन है? वो इंसान जो हमेशा सोचता रहता है, हर बात एनालाइज करता है, सबसे अच्छा बोलता है, लेकिन कभी कभी अपने ही विचारों में इतना उलझ जाता है कि फैसला नहीं ले पाता। शायद उसे भी ये सुनने की जरूरत है। एक छोटा सा सवाल, इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बहुत ज्यादा सोचना या सही वक्त पर फैसला ना ले पाना? कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, सोच या फैसला। स्मरण रखिए, ग्रह दिशा दिखाते हैं, निर्णय आप लेते हैं, परिस्थिति परीक्षा लेती है, चरित्र नियति बनाता है। यदि आप केवल सुनने नहीं, स्वयं को गढ़ने आए हैं, तो इस यात्रा में जुड़े रहिए। फिर मिलने तक के लिए जय सिया राम।